प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में होंगे तो जम्मू कश्मीर में विकास की एक और तस्वीर सारा देश देखेगा, सारी दुनिया देखेगी। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को विकास की नई परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले आतंकी साजिशें चरम पर हैं और इन आतंकी वारदातों का कनेक्शन सीमा पार पाकिस्तान में सियासी परिवर्तन से भी जुड़ रहा है। आंकड़े भी ये गवाही दे रहे हैं। 11 अप्रैल को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसके बाद 13 दिनों के अंदर कश्मीर में आतंकी घटनाओं में तेजी आ गई। शहबाज के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों के 5 एनकाउंटर भी हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 13 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन आतंकी हमले में 3 जवान भी शहीद हुए। इसके अलावा 2 नागरिक भी आतंकी हमले में मारे गए हैं। सबके दिल से हल उठाता हूं। चौबीस अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम पलक पावड़े बिछाकर उस प्रधानमंत्री की अगवानी को तैयार है जिसने धरती की जन्नत को आर्टिकल 370 जैसी जंजीर से मुक्त करवाया। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए हजारों करोड़ों की सौगात लेकर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रही आतंकवाद की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला और सुंजवा में 2 बड़ी आतंकी वारदातें हुई तो शुक्रवार शाम नौगाम में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी घटनाएं इस बात के संकेत हैं कि घाटी में आतंकी बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसीलिए फिदायीन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बड़े धमाके की योजना बनाई थी। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन हर बार की तरह भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की कब्र तैयार कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले इन आतंकी वारदातों का मकसद क्या है? क्या आतंकवादियों के आका अपने आकाओं के इशारे पर जम्मू कश्मीर में धमाके कर रहे हैं? क्या सीमा पार हुए सियासी बदलाव का भी जम्मू कश्मीर में हो रही हालिया आतंकी वारदातों से बड़ा रिश्ता है? चलिए आंकड़ों और बयानों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले आतंकी साजिशों के मकसद को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में आतंक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की वो धुरी है जिस पर कुर्सी पर बैठे हर चेहरे की सियासत टिकी रहती है। कश्मीर कश्मीर का राग अलापते अलापते इमरान खान की कुर्सी चली गई। इसके बाद सत्ता में आए शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के रूप में 11 अप्रैल 2022 को शपथ ली और शपथ लेते ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिए बयान के जरिए शहबाज ने साबित कर दिया कि सब कुछ बदल सकता है। पाकिस्तान की सियासत का रागे कश्मीर नहीं बदल सकता। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। लेकिन उधर शहबाज शरीफ का कश्मीर पर बयान आया और इधर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों की लाइन लग गई। 11 अप्रैल को कुलगाम, अनंतनाग और बारामूला में आतंकी वारदात हुई। 13 अप्रैल को कुलगाम और डोडा में हमला हुआ। 14 अप्रैल को शोपियां में आतंकी हमला हुआ। 15 अप्रैल को बारामूला और राजौरी में वारदात हुई। 16 अप्रैल को अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ। 18 अप्रैल को पुलवामा और कुपवाड़ा में वारदात हुई। 19 अप्रैल को कुपवाड़ा में हथियार बरामद हुए और 21 अप्रैल को बारामूला में आतंकियों ने हमला कर दिया। वहीं 22 अप्रैल को जम्मू के सुंजवा में हमला हुआ। जम्मू के सुंजवा में जिस जगह पर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, वहां पर जी न्यूज पहुंचा।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकवादियों ने बड़े हमले की योजना बनाई थी। आतंकियों की योजना आर्मी कैंप में घुसकर हमला करने की थी। इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी भारी गोला बारूद भी लेकर आए थे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों पर जो आतंकी हमला कर रहे थे उनमें से एक आतंकी सामने उस सड़क के उस पार था, एक आतंकी इस छत पर था, और जो दोनों आतंकी हैं, जो सीआईएसएफ की बस आई थी तो उसको घेर करके दोनों तरफ से हमला किया गया। इसके साथ ही जो बैरिकेड के ऊपर जवान थे उनके ऊपर भी लगातार फायरिंग कर रहे थे। सच्चाई यही है, जैसे जैसे जम्मू कश्मीर अमन की राह पर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सीमा पार बैठे आतंकवादियों के आका तिलमिला रहे हैं। चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या फिर जिनके हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल है वो नवाज शरीफ हो, कश्मीर में अमन किसी को पसंद नहीं। सीमा पर बैठे आतंकी और उनके आका परेशान हैं क्योंकि अब कश्मीर के युवाओं का आतंक से मोह भंग हो चुका है। लेकिन कई बार आतंकवाद फैलाने वाले कुछ युवकों का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आपको बारामूला पर आतंकवादियों पर कार्रवाई के दौरान की यह तस्वीर जरूर याद होगी, जब फैजल नाम के आतंकी का पिता उससे हथियार छोड़ने की गुजारिश कर रहा था। अपने बेटे को आतंक की राह पर ले जाने वाले आतंकियों को कोस रहा था। सच्चाई यही है, कश्मीर का हर बाशिंदा अब अमन की राह पर चलना चाहता है, और इसीलिए फैजल के पिता की तरह जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद और उसको खाद पानी देने वालों को पानी पी पी कर कोस रहे हैं और नए भारत के साथ नए कश्मीर के निर्माण में अपना योगदान देने की तैयारी कर रहे हैं। वो नया जम्मू कश्मीर जिसका पानी और जिसकी जवानी दोनों अब सूबे की तरक्की के काम आए। कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। ये कहावत तब की है जब आधुनिक तकनीक का उतना प्रसार नहीं हुआ था, इंसान प्रकृति के सामने मजबूर था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस कहावत को आप सभी के सहयोग से हम बदलने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर का पानी और यहाँ की जवानी दोनों इस धरती के काम लाने वाले हैं। साफ है, एक तरफ पाकिस्तान की आतंकी साजिशें हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास वाला बुलडोजर, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समूल नाश करके ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में विकास वाला बुलडोजर भी कमाल दिखा रहा है और भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट का असर भी। ऐसे में पाकिस्तान चाहे जितने आतंकी भेज दे, उनका खात्मा तय है। विशाल पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, जम्मू। B News app available on Google Play and App Store. Download it now.